सर्वाइव तो केवल बॉडी रिकवर हुआ, लेकिन तब रिकवर हुआ जब उसकी जान चली गई। जो सही समय पर फैसिलिटेट किया जाता तो उसकी कीमती जान बच सकती थी। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, रस्सा बांध के मैं देख के आया, ना तो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। फिर जितने भी यहाँ पे जो मतलब फायर ब्रिगेड वाले थे, जो प्रशासन था, जो भी है सरकारी महकमा, This is not a story of an accident. This is a story of a man who begged to be saved and wasn't. Around 12:30 in the night, in dense fog, Yuvraj Mehta's car crashed through a broken wall and fell into this drain at Noida's Sector 150. He didn't die instantly. He climbed out. He stood on top of his car and kept calling his father. पापा सेव मी। जब 12 बजे उसने फ़ोन किया था कि पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, बचाओ आ करके, तो फिर मैं दौड़ पड़ा उसकी ओर और लगभग थोड़ा 30 से 40 मिनट लगा हमको नाला खोजने में, एग्जैक्टली किस नाले में वो फंसा हुआ है। तो गए तो वहाँ मैंने फिर फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो गाड़ी से निकल करके कार के ऊपर छत पर लेटा हुआ है ताकि बैलेंस रहे गाड़ी। बोला कि धीरे धीरे ये गाड़ी अब डूब रही है, मुझे जल्दी बचाओ। और सही में धीरे धीरे ही डूब रही थी और 2 घंटा उसने स्ट्रगल किया अपनी जान बचाने के लिए। और लोकेशन ट्रेस होने के लिए उसने अपने मोबाइल टॉर्च को ऑन रखा था ताकि पता चले कहाँ है, लेकिन फॉग में एकदम हल्की किरण नज़र आ रही थी वहाँ। और रेस्क्यू में केवल इन लोगों की टीम के पास, जो रेस्क्यू टीम थी, सरकारी रेस्क्यू टीम, उसमें केवल रस्सी था जो लोग बार बार फेंक रहे थे लेकिन सही जगह पहुंच नहीं रहे थे। तो इसी में हो गया ऑप्शन, अगर एक ऑप्शन काम नहीं कर रहा था तो दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जा सकता था। वहाँ बोट भेजा जा सकता था मेरे बेटे के पास, या कोई तैराक होता, स्विमर होता तो उसको वहाँ पर पहुँचाया जा सकता था। ये दोनों चीज़ नहीं हुई और उसकी जान चली। A desperate father went frantically looking for him. His son died in front of his eyes, and he could do nothing. Police arrived, fire brigade arrived, SDRF came, but no one went into the water. The reason? Cold water, poor visibility, iron rods inside. One man didn't wear a uniform. He didn't have rescue gear. He was a delivery agent passing by. घटना ये है जी, धुंध के कारण जो युवराज नाम का लड़का आ रहा था, उसे ये रोड नहीं दिखा, धुंध बहुत ज़्यादा थी, उसके कारण ये इस तालाब में दाग गया था। वो जो तालाब कौन सा, यही तालाब है जी। अच्छा। ये 2018 से पहले, लॉकडाउन से पहले का खुदा हुआ है, बिल्डर्स ने खोद रखा है, खोद के ये ऐसा कैसा ही छोड़ दिया। और इसमें एक केस नहीं, जन कितने केस हो चुके हैं जी। 15 दिन पहले भी ट्रक पलटा है, उसका ड्राइवर भी हमने ही बचाया था। मौके पे मैं ही था, मैंने रस्से से फेंका था, सरिया में बांध के रस्सा मैंने उसके पास फेंक दिया था कि तू उसे पकड़ के भाई बैठा रहे। जो कल की घटना है वो तो बहुत ही दर्दनाक है। एक हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल इंसानियत ख़त्म हो गई थी। एक इंसान 100 लोगों के सामने अपनी मौत की, ज़िंदगी की भीख मांग रहा था कि प्लीज़ मुझे बचा लो, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं गया। कम से कम 1.5 से 2 घंटा वो लड़का जिंदा रहा है। गाड़ी पे बैठ के उसने बराबर टॉर्च दिखाई है, अपने फ़ोन की टॉर्च दिखाई है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। कोई नहीं गया अंदर। अंत में वो लड़का, गाड़ी जैसे अंदर गई, धीरे धीरे गाड़ी में पानी घुसा, गाड़ी जैसे गई वो लड़का गाड़ी के साथ ही अंदर गया। लास्ट टाइम वो बहुत तेज़ चिल्लाया था और उसके बाद उसकी आवाज़ नहीं आई। जैसे ही वो डूबा है उसके 10 मिनट बाद मैं आता हूँ, मैंने देखा क्या सिस्टम चल रहा है। देखा तो मैंने फायर ब्रिगेड वाले सीढ़ी डाल के यहाँ पे बैठे थे, फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पे बैठे थे। बैठने के बाद मैंने उन्हें पूछा क्या दिक्कत है। वहाँ पे एक जो लड़का, जो यहाँ पे लोग खड़े थे, यहाँ पे एक लड़का गाड़ी लेके पड़ा हुआ है, कम से 1.5-2 घंटा इसमें पड़ा हुआ है। मगर मैं जा सकता हूँ क्या? वहाँ पे तैरना आता है? मैंने बोला हाँ जी तैरना आता है, जिम्मेदारी पे जा सकते हैं बिल्कुल, मगर मुझे तुम इजाज़त दो, अभी दाग जाऊँगा। नो ठीक है तो आप जाइए। मैंने कमर से रस्सा बांधा, सिड्डी पे खड़ा हुआ और सीधे मैं पानी में दाग गया रात को 2 बजे। पानी में दागने के बाद मैंने इसमें कम से कम 30 से 40 मिनट सर्च किया, मुझे कुछ नहीं मिला। लड़का मुझसे मेरे आने से, फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ, इसी सोसाइटी का मेरा ऑर्डर बाजा हुआ था उस टाइम। मैंने ऑर्डर यहीं पर रख दिया था और मैं सीधा उस भाई को बचाने के लिए दाग गया था जी। उसके बाद कुछ नहीं, बस 30-40 मिनट बाद मैं बाहर आया,
मेरे आने से पहले 125 लोग थे, 125 लोग थे, लेकिन उस हमारे देश का सिस्टम। Around 1:45 a.m., the call stopped. The shouts faded. Yuvraj disappeared under the water. क्रेन तो पुलिस को जब हमने 112 डायल किया, पुलिस आई थी, करीब 22 मिनट बाद आ गई थी। उस समय भी मेरा बेटे से कम्युनिकेशन चल रहा था, मैं उसको आवाज़ दे रहा था, वो रिस्पॉन्ड कर रहा था। तो उसके बाद पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और वो लोग केवल रस्सी का ही सहारा ले थे, उनके पास सफिशिएंट रिसोर्स नहीं था कि मेरे बच्चे को सपोर्ट दे सके। क्रेन आई थी सर, क्रेन हाइड्रोलिक वाले आए थे, लेकिन वही रस्सी ही फेंक रहे थे वो लोग, दूसरा ऑप्शन नहीं। लेकिन नाव अगर चलती तो बेटे तक पहुंचने में क्या दिक्कत था, वो तो पानी ही था ना वहाँ पर। नाव काफी देर से उतारे, हाँ काफ़ी देर से, गाजियाबाद से। और करीब 6 बजे एसडीआरएफ ने पूरा प्रिपेयर किया, स्लोप बनाया जेसीबी की मदद से। 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया ताकि बॉडी रिकवर हो। गाड़ी भी वही उसी में डंप है। गाड़ी तो अभी भी नहीं रिकवर हुई है, गाड़ी उसी में। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। Residents had warned the authorities the wall was broken. There were no reflectors, no barricades. 15 दिन पहले ट्रक गिरा था यहाँ पे, जब भी कुछ लगा देना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि किसी के हादसे का इंतजार करा जाए कि जब कुछ होगा जब भी कुछ करना है। यही है, यहाँ पे कुछ डिवाइडर वगैरह लगा दिए जाए, इससे किसी और के साथ ऐसा हादसा ना हो। अथॉरिटी को भी कार्रवाई जिस जही पे करना चाहिए उस जही पे ना करके किसी और बेगुनाह जही पे कर दिया गया है सर। की जगह ट्रैफिक सेल वाली जही पे कार्रवाई, जब ट्रैफिक सेल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है सर, और सिविल के जही का रोल होता है सर, उनको ना सस्पेंड करके सर सिविल ट्रैफिक सेल में गुमराह करके सर सीओ ने अपना पलड़ा झाड़ लिया सर। Yuvraj Mehta didn't die because of fog. He didn't die because of water. He died because help came and chose not to act. With Madan Lal in Noida, Zafar Iqbal for Mojo Story.